बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा और याद भी किया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 क्लास 5 का टॉपिक। आज हमने इसमें 2 डिस्कस करने हैं, सिस्टम यूनिट और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है ये टॉपिक। सिस्टम यूनिट सीपीयू के बारे में है और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। जब हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं इनके बारे में, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में दिए थे। अगर आपने वो ध्यान से सुना है तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या बात करने वाले हैं हम लोग। सिस्टम यूनिट देखें, सबसे पहला टॉपिक है ये टॉपिक सिस्टम यूनिट। System unit is the most central part of computer. All input, output and processing devices are attached with system units through ports. System unit is available in 2 basic shapes, tower casing and desktop casing. ठीक है, हमारे पास सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू आप लोगों कंप्यूटर में होता है। जब आप लोग कंप्यूटर देखो, मॉनिटर के साथ एक सीपीयू होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसके अंदर सारा कुछ काम वगैरह जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो सारा कुछ किसके अंदर होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, मेन पार्ट है कंप्यूटर का, और इसमें सारी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस सब अटैच्ड होती हैं। ठीक है, पोर्ट्स के साथ। पोर्ट्स कहते हैं जो स्विच होते हैं ना, साथ बने होते हैं पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, इस टाइप का पोर्ट बना होता है, उसके साथ ये अटैच होती हैं। ऑल इनपुट्स डिवाइसेस अटैच होती हैं सीपीयू के साथ। सारी आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस सब अटैच होता है सिस्टम यूनिट के साथ। सिस्टम यूनिट इज अवेलेबल इन 2 बेसिक शेप्स। सिस्टम यूनिट 2 शेप्स में आता है। मैंने पिक्चर भी यहाँ पे लगाया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक खड़ा हुआ है सीपीयू, एक लेटा हुआ है। तो जो खड़ा हुआ है सीपीयू उसको कहते हैं टावर शेप। ठीक है, टावर केसिंग कहते हैं इसको। और जो नीचे डेस्कटॉप केसिंग जो है वो नीचे लेटा हुआ जो आपको नजर आ रहा है वो डेस्कटॉप केसिंग है। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं, 2 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। कुछ कंप्यूटर्स के साथ डेस्कटॉप केसिंग होती है और कुछ के साथ टावर शेप केसिंग होती है। और आपने टावर शेप केसिंग आई थिंक अपनी लैब में भी देखी होगी, जो हर जगह पे यूज़ होती है टावर केसिंग। और डेस्कटॉप केसिंग भी अक्सर कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। फर्स्ट है प्रोसेसर, सेकंड है मदरबोर्ड, थर्ड है हमारे पास रैम, फोर्थ है रोम। अब सिस्टम यूनिट में ये 4 पार्ट्स होते हैं सिस्टम यूनिट के। प्रोसेसर में प्रोसेसिंग सारा की जाता है, जो भी सारा कुछ हम लोग कंप्यूटर के अंदर कर रहे होते हैं सारा कुछ प्रोसेसिंग होती है। मदरबोर्ड के अंदर सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, वो पढ़ेंगे। मेन काम कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड का होता है। रैम और रोम स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे अब वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है ना, वो प्रोसेसर की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इनसाइड द प्रोसेसर। डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ द प्रोसेसर आर अवेलेबल। सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो किस में परफॉर्म की जाती हैं? प्रोसेसर के अंदर। कुछ भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, कुछ भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाना है, सारा कुछ जितनी प्रोसेसिंग होगी ना कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेसर के अंदर होती है। और इसके अंदर डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज होती हैं। अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल वगैरह में एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड के बारे में सुना हो तो मेमोरी कार्ड भी यही चीज़ होती है, इस तरह की होती है एक प्रोसेसिंग डिवाइस। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक बता जाता है इतनी डिवाइस में इतनी मेमोरी है, तो आप लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा इतना ही सेव कर सकते हो। अगर कुछ मोबाइल्स में होता है कि 275 GB होता है तो आप लोग उसके अंदर डाटा सेव कर सकते हो। किसी पहले जो मोबाइल्स थे, पुराने मोबाइल्स, उसमें 16, 17, 18 इस तरह GB डाटा होता था, उसमें आप लोग इंटरनल में करते थे अपनी सेव। तो जो हमारे पास इंटरनल प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो उसको हम लोग इंटेल भी कहते हैं। छोटी सी मैं यहाँ पे पिक्चर बनाई है, देखें, इंटेल कोर i7 लिखा हुआ है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को या सेव करवाते हैं कंप्यूटर में, या हमने एडिट करना है, कुछ भी करना है, वो सारी प्रोसेसिंग इस छोटी सी डिवाइस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से आपने सुनना है। नेक्स्ट देखें है मदरबोर्ड। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर डिवाइसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच टू द पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑफ द मदरबोर्ड। ये मेन सर्किट है कंप्यूटर का। ठीक है, ये इस शेप का, जो पिक्चर लगी हुई है ना, इस तरह का शेप का बना होता है। ये मेन सर्किट है कंप्यूटर का।
अब ये क्या करता है, इसके अंदर सारी मेमोरीज वगैरह, सारी डिवाइसेस, सारे पोर्ट्स वगैरह अटैच किए जाते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूएसबी भी लगाते हैं तो सबसे पहले मदरबोर्ड से कनेक्शन होता है उसका, ठीक है। मदरबोर्ड ने हमें वो स्विच दिया होता है, उसके जरिए फिर हम लोग लगाते हैं। तो मदरबोर्ड में अंदर कुछ डिवाइसेज और इस तरह की बनी होती हैं, उसके जरिए हमारा जो डाटा है वो जाता है, कंप्यूटर को पता चलता है, वहाँ से फिर हम लोगों को आउटपुट जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो मेन अगर सर्किट है और जब उसको निकाल दें कंप्यूटर में से तो वो कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। तो जिसमें डायरेक्टली देखिए हम लोग डायरेक्टली भी लगा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पोर्ट्स को अटैच कर सकते हैं और एक्सपेंशन स्लॉट्स को भी अटैच कर सकते हैं मदरबोर्ड के जरिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखें रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। ऑल द programs that we load onto the computer actually placed on the surface of the RAM. Surface of the RAM is very fast. अब जो stands for जो है random access memory है RAM का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैम और रोम डिफरेंशिएट आता होता है इसका, जो आप लोगों ने चीज़ सुनना है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें जब हम लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जब हम डाटा सभी सेव नहीं करवाया, सिर्फ अटैच किया है, तो जहाँ पे डाटा हमें शो हो रहा है, सेव हुआ डाटा, वो रैम के अंदर सेव होता है, ठीक हो गया। जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट करें हमने यूएसबी लगाई है, यूएसबी के अंदर डाटा पड़ा हुआ था, अब हमने कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं किया, लेकिन उस यूएसबी सिर्फ लगाई है, तो जो हम डाटा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, तो उस टाइम के लिए जो कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा डाटा, वो हमारे पास किसके अंदर सेव होता है, रैम के अंदर सेव होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ऑल प्रोग्राम्स ऑन वी लोड ऑन टू द कंप्यूटर। इसमें सारे प्रोग्राम्स हम लोड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक्चुअली प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रैम। सरफेस ये रैम बनी हुई ना, आपको रैम नजर आए, ये वाली जो पिक्चर्स बनी हुई है, इस तरह की एक स्टिक टाइप डिवाइस होती है, उसको रैम कहते हैं। रोम भी इसी तरह की होती है। इसके अंदर आपके कंप्यूटर का सारा जो डाटा होता है वो टेम्परेरी तौर पर सेव किया जाता है और ये बहुत फास्टली काम करती है, ठीक है। अगर आप लोग देखें कभी आपने अटैच किया हो तो आपको फ़ौरन रिजल्ट मिल जाता है, टाइम नहीं लगाती, तो ये बहुत वेरी फास्ट होती है। इसको हम लोग, ये आपने लाइन याद रखनी है, सरफेस ऑफ रैम इज़ वेरी फास्ट, कि ये बहुत फास्टली काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए रोम पे। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इन रोम डाटा इज इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू सेव डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर्स। इट इज़ नॉट वेरी फास्ट एज रैम। तो रोम जो होती है उसको क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी में था कि हम लोग डाटा को वहाँ से लेकर इसमें एडिटिंग भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। उसके बाद हम लोग जब सेव करवा देंगे, क्योंकि अब तो हमें जब शो होता है ना, तो हम लोग एडिटिंग वगैरह या उसको फीचर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन रोम है जब परमानेंटली हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया है, तब हम लोग सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इन कंप्यूटर डाटा इज इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बनता है तभी रोम और रैम जो होती है वो अटैच होती है इसके साथ, हमें अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज़ यूज टू सेव डाटा परमानेंटली। ये अपने कंप्यूटर में डाटा परमानेंटली सेव करता है और ये इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती रैम की तरह, क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा हो कंप्यूटर में अगर हम लोग सेव करते हैं कुछ भी, तो जब कंप्यूटर में सेव करें तो जब हम लोग डिवाइस अभी अटैच किया तो हमें फ़ौरन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। जब हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तब थोड़ा टाइम लेता है, वहाँ पर टाइम शो होता है कि इतने टाइम के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर चीज़ सेव होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो रोम है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है जैसे कि रैम फास्ट है। आज का ये वाला सिस्टम जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे तरीके से सुनिएगा। अब कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और लॉजिकल कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Computer parts are called hardware, whereas computers programs are called software.
अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दो जगह पे डिवाइड कर दी गई, 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दी गई, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से कहते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से कहते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर बेसिकली कहा जाता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अभी आप लोगों को मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना कि मॉनिटर, CPU, स्पीकर ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है? हार्डवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करते हैं वो प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्क्रीन ETC। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वो होते हैं जिनको हम लोग इजीली टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। उसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्क्रीन वगैरह आते हैं, ठीक है, हो गया। अब आता है सॉफ्टवेयर। All hidden and everyday use programs are called software. Some software are developed to maintain other parts of computer, but other are used to meet everyday tasks like develop databases, write official letters, and perform mathematical calculations. इसमें ये होता है अब कि इसके अंदर हम लोग सारा ऑल हिडन डाटा जो होता है ना हमारा, कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट करी, मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि आप लोग यूट्यूब के अंदर जो वीडियो देख रहे हो तो आप एक कंप्यूटर के अंदर यूट्यूब, मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर यूट्यूब है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब को टच नहीं कर सकते, आप मोबाइल को टच कर सकते हो। तो यूट्यूब है वो आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर, हिडन सॉफ्टवेयर है ना वो। हिडन जो है काम होता है जो हम एवरीडे यूज करते हैं, मतलब कि रोज़ाना के तौर पर हम लोग वो प्रोग्राम यूज़ भी करते हैं और वो हिडन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। सम सॉफ्टवेयर आर डिवेलप टू मेंटेन अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ और पार्ट्स जो है कंप्यूटर के डिवेलप किए जाते हैं, बट अदर आर यूज टू मीट एवरी टास्क लाइक डिवेलप डाटाबेसेस। और कुछ होते हैं जो रोज़ाना के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ होते हैं जो हम लोग रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ भी यूज़, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी लेटर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं आपको। ये अभी आपके कंप्यूटर के अंदर आप लोग जो सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे गेम्स हैं, आप रोज़ाना खेलते हो कोई गेम अगर, तो आपकी वो एवरीडे यूज़ प्रोग्राम में आ जाएगा। अगर कोई आपने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड किया हो जो कभी कभी आप लोग ओपन करते हो तो वो मेंटेन ऐप में आ जाएगा, डेवलप टू मेंटेन ऐप में, ठीक है। इस तरह हमारे पास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब 2 टाइप्स, पहले हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सी होती है, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो। मैं दोबारा क्लियर करने जा रही हूँ, गौर से सुने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड राइट कोडिंग for computer programs and store data in databases through DBMS database management system. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, रिकॉर्ड बनाना हो किस चीज़ का, तो हम लोग उसके अंदर परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग गलत हो गई है, जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं तो आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड राइट कोडिंग फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। उसमें कोई भी हमने प्रोग्राम सॉल्व करना है, प्रोग्राम देखना है, तो हम लोग किसके लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके लिए। और स्टोर डाटा इन डेटाबेसेस थ्रू DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग फर्स्ट करें कंप्यूटर, अभी मैंने आपको यूट्यूब की एग्जांपल दी थी कि आपके मोबाइल में यूट्यूब है, तो यूट्यूब क्या है? एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल के अंदर सेव की गई है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाला बताया था ना मैंने आपको, तो सॉफ्टवेयर कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हो या डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हो, फेसबुक वगैरह यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, आजकल टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो सारी जो ऐप्स आएंगे वाली वो कौन सी होती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक हो गया। इन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम लोग डाटा देखने में, उसको टाइप करने में, कि हम लोग कुछ भी अगर व्हाट्सअप देखें तो उस पर टाइप करते हैं हम लोग, और अगर हम लोग यूट्यूब देखें तो उसमें हमने वीडियोस देखते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशन अगर हमने करनी हो तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। जितना भी सारा कुछ काम होता है वो किस में आता है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। और डाटाबेसेस जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है DBMS, इसके ज़रिए हम लोग डाटा को अपने स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया बात। अब आ जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। अब मैं आपको पहले बता दूं एग्जांपल्स के छोटे छोटे मैंने यहाँ पे बता दिए थे कि आप लोगों को पता चल, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटफ्लिक्स, गूगल ड्राइव, MS पेंट जो आप लोग यूज़ करते हो, सारी चीज़ें किस में आती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। क्लियर, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल्स थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर अलाइव। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिकली दोनों के बगैर कंप्यूटर नहीं चलता, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन है उसके बगैर कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर वो है ही नहीं आपके कंप्यूटर में तो आपका सिर्फ एक डब्बी भरी हुई है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर दैट मेक्स अ कंप्यूटर लाइव। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने कंप्यूटर को जिंदा किया हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। द कॉमन नेम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम का दूसरा नाम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो क्या है? बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर है। और कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो कंप्यूटर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसको बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम कर ही नहीं सकता। और इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10। अगर आपने कंप्यूटर में सुना हो कि हमारी विंडो उड़ गई है या विंडो हमें डाउनलोड करनी है, इस तरह की बात अगर आप सुनते हैं तो वो विंडोज़ क्या होती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो आप लोग एंड्रॉयड का नाम बहुत ज़्यादा सुनते होगे, तो एंड्रॉयड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर एंड्रॉयड आपके मोबाइल में ना हो तो आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, आज जो हमने पढ़ना था वो यहाँ तक ही था। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है करने हैं MCQs। MCQs 5 हैं, छोटे छोटे से हैं, देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ जल्दी से कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ये देखें अब मैं MCQs हमारे। हार्डवेयर इज़ अ डैश ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट, डिवाइस एंड पार्ट। तो इसके ट्रू ऑप्शन है वो कंपोनेंट है। एप्लीकेशन इज यूज टू डैश डॉक्यूमेंट्स, रीड राइट नन ऑफ दिस। इसकी राइट ऑप्शन राइट है। विंडोज XP इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम नन ऑफ दिस। इसकी एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम यूनिट इज आल्सो नोन एज CPU एप्लीकेशन मदरबोर्ड। तो CPU को कहा जाता है सिस्टम यूनिट। CPU की राइट ऑप्शन आ गई। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपके MCQs हो गए पूरे ट्रू। सारे 5 MCQs हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। उसके बाद What is motherboard? Motherboard is the main circuit board of the computer. All computer devices are directly or indirectly attached to ports or expansion slots of the motherboard. नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन इज यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस। वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, उनको मैंने क्वेश्चंस वाली फॉर्म में लिख दी हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस इसी तरीके से याद भी करने हैं। ठीक है, ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से याद करनी है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। और रैम एंड रोम का डिफ्रेंशिएट मैंने बता दिया है आपको, ये आप लोगों ने इस तरह करना है। आपके 5 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अब इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।